नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एके इंडिया न्यूज़। एके इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बता दें आज हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में कबरुद्दीनपुर ग्राम अनुराग यादव के घर पर है और आज अनुराग यादव के घर पर हम हैं और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामले आगे बढ़ रहे हैं और अनुराग के माता पिता कैसे हैं, क्या उनके जीवन में अभी क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ केस को लेकर क्या कुछ नई अपडेट सामने आती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार चाचा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? भैया दवा पे चल रहे हैं, अब कैसे रहने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जैसे भी हैं जिंदा हैं, आप लोगों का प्यार है, जिंदा हैं आप सब लोगों का, पूरे देशवासियों का मैं प्रणाम करता हूं। सभी माताओं बहनों को जो सब लोग इतना सपोर्ट आप लोग किए हो, आप सबको प्रणाम करता हूं। जैसे कि आज इस कांड को लेकर पूरा देश और विदेश, पूरा भारत अपना माताएं बहनें, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सभी इस केस को लेकर बड़ी चिंता, बहुत मंथन किए कि एक ऐसे निरपराध बालक को जो देश के लिए नाम रोशन करना चाहता था, उसके हत्यारे को अभी क्या कुछ अपडेट निकल जा रहा है? जी, वो तारीख लगी हुई थी उनका घर गिराने के लिए, तो 10 को फिर से डेट मिल गई। उनके वकील साहब ने मौका मांग लिया कि एक मौका हमको और दिया जाए, तो माननीय तहसीलदार साहब ने कहा कि ठीक है, एक मौका आप और ले लीजिए, लेकिन ये आखिरी मौका होगा। तो देखिए क्या होता है, अब मैं तो भविष्य बता नहीं सकता, लेकिन अब क्या होता है अब अधिकारी लोगों के ऊपर निर्भर है। कोर्ट में लालता की बीवी भी आती हैं? जी जी जी, बिल्कुल आती हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। आती हैं इस तरह से चोरों के जैसा आती हैं और तुरंत भाग जाती हैं। उनके भाई रिलेशन के लोग होते हैं, उनको घेराबंदी करके बाइक पे बिठाते हैं, लेके भाग जाते हैं। मैं मीडिया बंधुओं से कहा, मीडिया कर्मी लोगों से कि भाई एक बार उनका भी इंटरव्यू ले लीजिए, क्या कुछ सामने निकल के आ ही जाए। जी, वो उन्होंने जो कृत्य किया है, करवाया है अपने बच्चे से, तो आप वो लोग उनका भी इंटरव्यू लीजिए। लेकिन ऐसा भागती हैं भाई ना, किसी को फेस ही नहीं करती हैं। जिरह हुई, आधे पौने घंटे तक जिरह चली। कल 4 बजे के बाद जो है सुनवाई हुई हमारी, और माननीय तहसीलदार साहब बोले कि नहीं, ये फाइल सुनने के बाद ही उठेंगे। तो लगभग 4:30 या पौने 5 बजे के आसपास सुनवाई हुई और तहसीलदार साहब ने कहा कि नहीं, इस केस को सुनने के बाद ही उठेंगे। तो 4 बजे तक कोर्ट नहीं चलती है, लेकिन 4:30 या पौने 5 के आसपास तक वो बैठे थे और उनको भी धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो कोर्ट से निकलती है लालता की बीवी और सीधा कुछ सुरक्षा उसके पास भी है क्या? नहीं, उनके सुरक्षा, उनको किस चीज़ का डर है? जिसके बेटे बदमाश हों, गुंडे हों, पति गुंडा हो, हरामी हो, उसको किस चीज़ का डर है? उनकी क्या सुरक्षा होगी? उनके लिए सुरक्षा की ज़रूरत सुरक्षा की शरीफ आदमी को पड़ती है, बदमाशों को नहीं पड़ती। ये भी देखा जाए संसार में जो पेड़ सीधे होते हैं उसी को काटा जाता है, टेढ़े पेड़ को या टेढ़े वृक्ष को भी नहीं कोई उपयोग में नहीं लाता है। भैया मैंने कहीं पढ़ा था कि टेढ़ जान शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु। चंद्रमा भी जब पूर्ण होता है पूर्णिमा के दिन, तभी ग्रहण लगता है, इससे पहले ग्रहण नहीं लगता। तो जो सीधे होते हैं भैया, मारे वही लोग जाते हैं। जिस तरह से मेरा बेटा मारा गया। इसमें एक अपडेट और निकल के आती है, राजेश एसआई जेल से छूटे, जमानत पे छूट चुके हैं, तो उनके विषय में क्या कुछ अपडेट है आपके पास है? नहीं भैया, हमको पता नहीं है कि छूटे कि नहीं। उनकी बेल अप्लाई हो चुकी है। अच्छा। और मंजूर हो चुकी है बेल उनकी हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा। और यहाँ से बेल बांड भरा गया कि नहीं भरा गया, अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। और न ही मैं दीवानी कचहरी में गया, कल कलेक्ट्री में गया हुआ था और दीवानी में नहीं गया। आज शाम तक पता लगेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा, जो बेल आपके मुकदमे दीवानी से जो चल रहे हैं उसमें अभी सारी अपडेट को बारे में आपकी जानकारी है? जी जी, कुछ नहीं जानकारी है। और वो किशोर न्यायालय में चल रहा है, 2 नाबालिग हैं, उनके लिए चल रहा है। आज उनकी डेट थी और माननीय न्यायालय ने फैसला कुछ किया है, लेकिन उनको सुरक्षित रख लिया है। क्लियर नहीं हुआ है कि कुछ फैसले न्यायालय अपने अंडर में ही रखता है, पब्लिक को सार्वजनिक नहीं। जी जी जी। तो मित्रों देख सकते हैं आप जिस प्रकार से अनुराग के पिता आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अनुराग के पिता के घर पे हैं और इनका हाल चाल भी जाना और इनके दुखों को तो दूर नहीं कर सकते, हाल चाल इनके आप तक हम ज़रूर पहुंचा सकते हैं कैसे हैं, क्योंकि पूरा देश, पूरा संसार इन्हें स्वस्थ रहने के लिए कामना करता है। क्योंकि 5 बहनों में एक ही बच्चे थे अनुराग और देश के लिए ताइक्वांडो खिलाड़ी भी थे। आपने भली भांति वीडियो में भी देखा होगा, क्योंकि
खबर आपसे छुपी तो है नहीं। फिर भी कई लोगों की डिमांड थी और कई लोग कहे भी कि भैया एक बार अनुराग के घर जाइए और अनुराग के पिता माता जी का हाल चाल कैसे हैं उनसे बातचीत करके क्या कुछ अभी केस के और क्या कुछ केस में निकल के आ रहा है वो सामने लाइए, ताकि हम लोग भी जानें, हमें भी संतुष्टि मिले कि नहीं अनुराग के पिता को न्याय मिल रहा है, अनुराग के माता पिता आज अभी किसी कष्ट में नहीं हैं। जो ईश्वर ने जो लाल मोहन और ये लाल मोहन ही नाम था ना, लाल मोहन लालता जी द्वारा जो दिया गया इन्हें दुख है, उस दुखों से तो अब ये जब तक जिएंगे तो नहीं उभर पाएंगे, क्योंकि पुत्र का शोक बहुत बड़ा शोक होता है। लेकिन इसी बीच में हम इनसे इनके पुत्रों के प्यार दिनचर्या के भी बारे में बताते हैं, किस प्रकार पुत्र इनके साथ रहते थे। क्या आप अपने पुत्र को कभी ऐसी कहीं कुछ त्रुटियों में डांटे? जी, बहुत बार डांट भी देता था और अच्छा बुरा जो भी होता था समझाता भी था, और हंसी मजाक तो हम लोग ऐसे करते थे। और वो मेरा सिर्फ बेटा ही नहीं था, मेरा भाई भी था, मेरा दोस्त भी था। हम लोग एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के टहलते थे, और जो चीज़ें आप लोग शायद अपने बच्चों से शेयर नहीं कर पाएंगे, हम बाप बेटे वो सारी चीज़ें शेयर करते थे। और बच्चियों से भी यही कहते थे कि बेटा कोई चीज़ ऐसा ही नहीं है कि जिस चीज़ को आप छुपाओ, हमको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे या बच्चियां बहुत सारा उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं, तो मैं हमेशा फ्रेंडली व्यवहार रखा हूं सबसे, बच्चियों से भी और बेटे से भी। तो बेटे से तो था ही, अब उसकी क्या बात करें। इन्होंने देखिए अपने बच्चे को एक अच्छे संस्कार दिए, अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दिए, उस संस्कार के साथ आज इस जीवन में अपने गरीबी अवस्था में जी रहे थे, अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन पड़ोस में ही लाल मोहन और लालता द्वारा और उनके बच्चों द्वारा एक क्या कहा जाए वह माइंड गेम कर दिया जाता है, एक सज्जन परिवार के साथ, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ। आज इन्हीं के परिवार में थे और अनुराग के पिताजी के पास थे, इनसे बातचीत किए और इनकी बातों को आप तक पहुँचाया। केस में क्या अपडेट है, अपडेट के बारे में भी बताया। अगली तारीख 10 तारीख को लगी हुई है और 10 तारीख को हम फिर से मुलाकात करेंगे और केस की अपडेट को आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पे आपका हमेशा की तरह स्वागत रहेगा और ऐसी ही खबरों को हम आप तक अपडेट के साथ पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।